एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से ही अपना एक नया मैथ, जिसमें कि अभी आपको पता है कि हमने लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें हमने अपने काफ़ी सारे मैथ किए हैं, जिसमें हमने देखा कि जो एमएससी एंट्रेंस है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो हम हर एक मैथ को ले रहे हैं और उसी टॉपिक को लेकर हम पूरी की पूरी एक मतलब एक वीडियो में हम पूरे उस मैथ को लेकर सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो हमने लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार ऊपर आइकन बटन पे जाओ, वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मैंने क्या कर रखा है, जो भी आपको सिलेबस स्क्रीन पर शो हो रहा है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए कर दिए हैं। तो जिन जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाके ज्वाइन करो, वहां से नोट्स देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खुद ट्राई करो, है ना। और यहाँ पर मैं जैसे करवा रही हूँ, आपने एक बार वीडियो देखी और फिर आप एक बार क्या करो, पेपर को देखो और फिर खुद ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नियर है तो आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो एक बार प्लीज़ जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लो। ओके। और मैंने कुछ नोट्स भी दिए हैं वहाँ पर, कुछ कुछ मैथ्स के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके। तो ये है, देखो जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके वापस से 5 मार्क्स का आएगा, तो मतलब कि 5 क्वेश्चन आएंगे। दो हमने ऐसे भी मैथ किए हैं जैसे कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, जहाँ से हमारे साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनकी वीडियो बन चुकी है। तो वो वापस से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इसमें देखो अभी आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका पूरा सिलेबस है। आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी बड़ा सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जैसे कि 5 क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ 5 या 6 ही टॉपिक करने हैं, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ना यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ओडी में भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार प्रीवियस ईयर सारे करके चले जाओगे ना, अगर आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स कर लिए तो आपका क्लियर होना तो बिल्कुल पक्का है। तो इसलिए ही कह रही हूँ कि मैं आप सारे प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखो और वहां से आपको आइडिया भी लगेगा और खुद भी सॉल्व करो। हम्म तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखो पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हमको पूरा पीडी पढ़ के जाना पड़ेगा, या फिर ओडी में भी ऐसा था, ऐसा नहीं था कि ओडी आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर कर गए तो आपको पता लगेगा कि ओके ठीक है, ये 5-6 टॉपिक ही है, यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब 5 में से 4 आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, है ना। आपको पूरे के पूरे नहीं करने की जरूरत, क्योंकि आपके पास 16 मैथ है और अगर आप सब में से बहुत अच्छा अच्छा स्कोर करके आ रहे हो, वो भी ज्यादा बर्डन लिए माइंड के ऊपर, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो स्मार्ट वे में पढ़ना है, हार्ड वे में नहीं। ओके। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस पीडी इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारा पीडी है उसमें पहला जो चैप्टर है ना वो है, उसमें आपको इक्वेशंस दे रखी है और आपको एक पीडी निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फिर सेकंड चैप्टर से आपके पास पीडी देनी स्टार्ट कर देता है और वो कहते हैं कि उनका सॉल्यूशन निकालो। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर से ही है। सेकंड चैप्टर में हमारे हमेशा ही ज्यादातर इक्वेशंस इस टाइप की हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर जहां पर ये P और Q है, जो स्मॉल p है उसका मतलब होता है कर्ल z बाय कर्ल x, और जो Q होता है उसका मतलब होता है कर्ल z बाय कर्ल y। ये नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए। और जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशंस दी होती है तो हम क्या करते हैं, लेग्रांज इक्वेशन का यूज करते हैं। लेग्रांज इक्वेशन हमें क्या कहती है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करने का तरीका ये है, dx बाई पी लिखो, dy बाई क्यू करो और dz बाई आर लिख दो, और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो अपने पास वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये मेरा P है, ये मेरा Q है और ये है हमारा R। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो z माइनस एक्स, सो डी एक्स बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड, और यहाँ पर है x माइनस जेड और ये है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। ओके। अब इनको सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं, एक मिनट।
हमें क्या करने होते हैं, मल्टीप्लायर्स चूज करने होते हैं यहाँ पर। तो एक सबसे अच्छा मल्टीप्लायर आपको क्या दिख रहा है, 1 1 1, क्योंकि जैसे ही आप इनको ऐड करोगे ना तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y और z से z। ये हमने कुछ तो गलत लिखा है, एक मिनट, x माइनस ये z माइनस y है, x माइनस z है, y माइनस x। हाँ अब देखो, क्योंकि यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x और z से z। तो सबसे पहले मैं एक मल्टीप्लायर चूज करती हूँ 1 1 1। ठीक है, ये मल्टीप्लायर हमने चूज किए। तो इससे क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू dx की 1 से मल्टीप्लाई, dy की और dz की, एंड देन नीचे हमारा 0 बन जाएगा। अब आप इसको किसी के भी इक्वल लिखो तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, है ना। तो पहला एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आप ये देखो कि वो x प्लस वाई प्लस जेड आपको किस में दिख रहा है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अभी अपने को ये भी चेक करने की ये सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमें मिल गया है बट ये नहीं मिला, अगर ये भी मिल गया तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर ये ऑप्शन हमारा ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर ये सॉल्यूशन नहीं बना तो हमारा नन ऑफ दीज होने चाहिए, है ना। तो ना आप एक चीज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही चीजों को एकदम स्क्रैच से सोल्व करना है, जैसे कि हम पेपर में सोल्व करके आते हैं, हमें पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करना होता है। बट यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज हैं, तो आप ऑप्शन से बहुत सारा आइडिया लगा सकते हो, आपका टाइम भी बचा सकते हो और स्मार्ट वे में आपको आंसर भी निकालना आना चाहिए। हम्म ऐसा ना हो कि क्वेश्चन दे दिया और लग गए जैसे कि पेपर में करते थे, ऐसा नहीं करना। ऑप्शंस को देखो ध्यान से कि आपको कहाँ पर अपना दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको अपना टाइम लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे मल्टीप्लायर्स ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है आपके पास, ये दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड का, है ना। क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका करोगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 और इसका करोगे तो जेड स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में 2। तो वो तो कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट को मतलब नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो अभी। तो आप यहाँ से सिर्फ एक चीज का आइडिया लगाओ कि अगर आप एक बार ये चेक करो कि ये क्या ये मल्टीप्लायर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एक्स वाई जेड, अगर ये मल्टीप्लायर बन गए तो ये मेरा ऑप्शन ठीक, अगर ये नहीं बने तो ऑप्शन गलत, है ना। क्योंकि हो सकता है इसके और भी मल्टीप्लायर्स हो, एक मल्टीप्लायर तो हमने चूज कर लिया 1 1 1, हो सकता है एक्स वाई जेड के अलावा भी और मल्टीप्लायर हो सकते हैं। बट आप अपना दिमाग उसमें खराब करोगे, इससे अच्छा तो आप एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखो। बस आपको ये चेक करना है अभी कि अगर मैं डी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करूं, डी वाई की वाई से और डी जेड की जेड से, क्या वो मल्टीप्लायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर गया तो ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर आएगा, और अगर नहीं किया फिर नन ऑफ द अबव। इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो अभी हम यही चेक करेंगे कि अपना ये एक्स वाई और जेड क्या ये मल्टीप्लायर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर ही करते हैं, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई की, इसकी वाई से और इसकी जेड से। तो नीचे देखो क्या बनना चाहिए, नीचे 0 आना चाहिए, मल्टीप्लायर है ना। तो इसकी मैं एक्स से करूंगी तो एक्स जेड माइनस एक्स वाई, इसकी हमने y से करनी है तो एक्स वाई माइनस जेड वाई, और इसकी हम z से करेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। चेक करो कि क्या सब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स जेड जेड एक्स, वाई जेड एक्स वाई हो गया ना कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया तो इसका मतलब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो उसको भी मैं c2/2 लिख देती हूँ। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट। आ गया ना सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से सोचोगे तो बहुत जल्दी भी और बहुत ज्यादा भी और बहुत सही भी क्वेश्चन होंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, ये भी गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट में देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने ओडी के क्वेश्चंस किए थे, तो ओडी में भी हमें पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल और सीएफ कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। हाँ, वो निकालने आने चाहिए थे। यहाँ पर भी सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है कि हम 2 वेरिएबल्स में चले जाते हैं। ओडी में सिर्फ डी होता था, यहाँ पर डी भी है और डी डैश भी होता है, तो वो चेंज है बस, बाकी प्रोसीजर सेम ही होता है। तो यहाँ पर उसने पी आई निकालने को बोला है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखो क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर, तो पी आई ही निकालना है, तो पी आई ऐसे निकलेगा, पी आई इज इक्वल टू 1 / डी स्क्वेयर माइनस 2d डैश और प्लस डी डैश का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो क्या वैल्यू है, 12xy, 12xy। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि हर एक में आपको ऑप्शन से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप सोचोगे कि मैम ने तो बोला था ऑप्शन में ध्यान देना है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से आइडिया मिल रहा है ना, उनको करो, वहां पर टाइम बचाओ अपना, और जो वहां से टाइम बचा है वो इन टाइप के क्वेश्चन में लगाओ, है ना। हो सकता है इसमें आपका थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लगे, तो आप ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि मेरा ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है ना। तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने टाइम बचाया वो टाइम हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, और अपना मतलब बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम हमारा ज्यादा खराब होगा। तो हमने जो एक में टाइम बचाया वो हम दूसरे में लगाएंगे, ताकि दोनों का मिला के ठीक ऑन एन एवरेज बना रहे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 12 तो अपना बाहर आ जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो 1/d माइनस डी डैश, इसका स्क्वायर और एक्स वाई। और अगर आप लोगों को रूल याद हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही डी को बाहर निकालोगे तो डी का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 12/d स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा 1 माइनस डी डैश बाई डी, ये आएगा। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की, 1 माइनस डी डैश बाई डी, इसकी पावर -2xy, ये आया। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप लोगों को वो वाले फॉर्मूले याद हो, अगर कि अगर आपके पास 1 माइनस एक्स हो और ऊपर अगर -1 है, तो वो होता है 1 प्लस फिर प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर अगर माइनस है, तो एक बार 1 माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है। बट अगर पावर में 2 हो, तो जैसे 1 माइनस एक्स है और इसकी पावर में -2 है, तो आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x की पावर 3 एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पर 1 प्लस x और इसकी पावर आप कर रहे हो माइनस का 2, तो आएगा 1 फिर माइनस का आएगा और फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस एंड फिर प्लस, ऐसे। तो ये आपको 4 फॉर्मूले मतलब ये याद रखने हैं, तभी आपके ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो हो पाएंगे। तो ये वाले हम फॉर्मूले ही अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है ना। तो ये वाला बनेगा, तो सारे के सारे प्लस के आएंगे अपने। सो दैट विल बी इक्वल टू 12/d स्क्वेयर, 1 फिर पहले प्लस, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2d डैश बाय डी, फिर प्लस अब 3, अब इसका स्क्वायर करना है, तो d डैश का स्क्वायर बाय d का स्क्वायर, फिर प्लस 4d डैश की पावर 3 एंड d की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और इनटू में है एक्स वाई। अब क्योंकि देखो x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो ज़्यादा लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डेरिवेटिव तक भी 0 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला भी हमने एक्स्ट्रा ही लिखा है। अब नाउ इसकी वैल्यू लिखो, देखो क्या आएगी। तो ये है अपने पास, सो दिस इज इक्वल टू, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, फिर प्लस, मैंने 2/d एज इट इज रखा, d डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x बचेगा। सिमिलरली नेक्स्ट में 3/d स्क्वेयर, अगर आप d डैश का स्क्वायर देख रहे हो तो इसका मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू 2 बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव किया x आया, एक बार डेरिवेटिव और करोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब मेरी ये वाली टर्म भी 0 हो गई, और इसके बाद वाले तो सारे डेरिवेटिव हैं ही 0। तो यहाँ तक मेरा पिछले वाला सारा पोर्शन, मतलब कि ये वाला मेरा सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगी।
और 1/d है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। अब अगर ऊपर d होता तो डेरिवेटिव, नीचे d होता है तो इंटीग्रेशन। तो 12/d² और यहाँ पर xy प्लस 2 और x का आएगा x²/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा ये बन गया। अब देखो d² है नीचे, 1/d² है, तो दो बार फिर से x से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बार 12/d लिखो और एक बार विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x²/2 और यहाँ पर आएगा x⁻³ अब एक बार और इंटीग्रेशन करो तो 12 और ये बनेगा y x⁻³/6 हो जाएगा एंड प्लस x⁻4 और 4×3=12, सॉरी 4×3=12 ये आएगा। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आएगा हमारा 2y x⁻³ प्लस x⁻4। तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर ये आ रहा है 2y x⁻³ प्लस x⁻4, दिस वन। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमारा आंसर ये आया था, दिस वन। तो देखो ये कौन सा बन रहा है हमारा, 2y था ना। तो इसमें से ये वाला है ना, ये देखो 2y x⁻³ प्लस x⁻4, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखो कोई शॉर्टकट नहीं था, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा पूरा, बट थोड़ा ध्यान से करना, प्लस माइनस की गलती होती पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब एक चीज ये ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि आपको चेक करना है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है ना। तो आपको हमेशा ही क्या चेक करना होता है, आपके पास होती है तीन चीजें, आर क्या बोलते हैं, RST, सो RS और T, है ना। और यहाँ पर ये जो R है इसका मतलब होता है x के विद रिस्पेक्ट टू दो बार डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है एक बार x के और एक बार y के, और इसका मतलब होता है t के, नहीं t नहीं, y के विद रिस्पेक्ट टू दो बार डेरिवेटिव। अब इनके कोफिशिएंट देखते हैं, ये होगा r और इसको हम बोलते हैं s और इसको हम बोलते हैं t। मतलब जो t का कोफिशिएंट वो कैपिटल T, जो s का वो है कैपिटल S, जो s r का वो कैपिटल R। अब आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या, s² माइनस 4RT, ये चेक करो। अब इस पे डिपेंड करेगा कि ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है या इज इक्वल टू 0 है। अगर ये आपका लेस देन 0 आया तो आपका बनता है इलिप्टिक, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक, और ये अगर इक्वल टू 0 आता है तो पैराबोलिक। बस ये याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन, मतलब हर बार क्वेश्चन में, हर बार पेपर में एक क्वेश्चन इस पे पक्का आता है, तो ये याद करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी देखो मैंने बताया कि जो आपका x के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका r, तो ये है r, फिर ये प्लस मैंने लिखा x², और ये क्या है, ये y के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव है, तो ये आएगा t। क्लियर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये गिवन है, सो दिस इज r प्लस x²t, तो ये इक्वेशन है। अब इसमें देखो आपके कैपिटल R की वैल्यू 1 है, s का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, और t का कोफिशिएंट है x²। अब आपको क्या निकालना है, ये कैपिटल T है, अब आपको निकालना है s² माइनस 4RT। तो s का स्क्वायर 0 माइनस 4, r की वैल्यू 1 और t की वैल्यू ये, सो दिस इज इक्वल टू -4x²। अब x की वैल्यू कुछ भी हो बट आएगी तो पॉजिटिव ना, क्योंकि x की पावर 2 है, तो ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव है, और इसके आगे माइनस है तो ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होने वाली है, और जैसे ही नेगेटिव होगी तो क्या बनेगा इस वाले से, इलिप्टिक। तो ये आपका क्या है, इलिप्स। तो ये सेकेंड ऑप्शन, एकदम इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये s² माइनस 4RT याद रखना है ना। नेक्स्ट, ओके, अब ये देखो बहुत सारे पेपर्स में ये वाला भी आया हुआ है कि आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालनी है। तो अभी जो हमने ये निकाला है ना s² माइनस 4RT, आप इसको एक एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करो, और फिर आप क्या करो, इसके रूट्स निकालो,
फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं। तो जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, इसको आप देखो अगर ध्यान से, तो ये है हमारे पास r, ये है s और ये है t, है ना। तो अगर मैं आर एस टी की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा बना r माइनस 2s और माइनस 8t इज इक्वल टू 0। लाइन वाइज लिखो। उसके बाद आपको क्या करना है, r जो होता है उसकी जगह तो लिखो लैम्डा का स्क्वायर, s जो होता है उसकी जगह लिखो लैम्डा, और ये जो होता है इसको कांस्टेंट, तो माइनस का 8। इस तरह से मानो इसको। अगर आप इस तरह से लेके चलोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके रूट्स निकाल दो आप। जैसे आपने इसके रूट्स निकाले तो क्या आएंगे, निकालते हैं, ये क्या बनेगा, 4 और 8 ना, माइनस के तो 4 और प्लस के 2, ये बनेगा। तो लैम्डा -4 और लैम्डा +2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू एक तो 4 आई और एक आई -2, ये आए। ये होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अगर क्वेश्चन में आए अब की बार पेपर में कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आएंगे 4 और -2। अब पूछिए उसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसमें आप क्या करते हो, dy बाई डी एक्स करो, और ये सपोज करो लैम्डा 1 है और ये है आपका लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो एक बार तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार हम करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा dy बाई डी एक्स, लैम्डा 1 कितना है 4, तो यहाँ से dy प्लस 4dx इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स dy माइनस 2dx इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा y प्लस 4x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, यहाँ पर y माइनस 2x इज इक्वल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट। तो y प्लस 4x और y माइनस 2x, दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो देखो, तो y प्लस 4x था और y माइनस 2x, तो ये वाली बनी ना, देखो, क्योंकि y माइनस 2x है, क्योंकि आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस c1 और y इज इक्वल टू 2x प्लस c2। यही किया उन्होंने कि यहाँ पर प्लस का 2 आएगा और माइनस का 4x, तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे करना है, ओके। हाँ, अब इस पे आते हैं। अब होता है आपके पास 5 टाइप की इक्वेशंस आए। एक तो हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, हीट और वेव 1 डायमेंशनल में भी 2 डायमेंशनल में भी, तो 4 इक्वेशंस तो ये हो गई। एक होती है लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये 5 इक्वेशंस याद कर लो, 90% चांस है कि क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाली एक्सरसाइज में ना क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े क्वेश्चंस आपको देगा नहीं वो। तो इसलिए आप क्या करो, ये वाला ही तरीका अपनाओ कि आपको सारे के सारे इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। तो आप एक बार लिख लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो एक तो 1D वेव इक्वेशन, वैसे तो बुक में भी गिवन है, और फिर आएगा 2D वेव इक्वेशन। देखो 1D वेव इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम्म तो जो 1D वेव इक्वेशन है उसमें हमारे पास हो जाएगा कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय सम कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है उसका स्क्वेयर, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू t डबल डेरिवेटिव। दिस इज वेव इक्वेशन। जब आपके पास 2D होगा तो यहाँ पर x था ना सिर्फ, अब y भी आ जाएगा, तो कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर सेम चीज 1 बाय सी स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल टी स्क्वेयर। ओके, अब बात आती है, ये 1D वेव इक्वेशन हो गई और ये हो गए। अब हम लिखेंगे हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन, और फिर आएगा 2D हीट इक्वेशन। सो दैट विल बी कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वेयर कर्ल यू बाय कर्ल टी, और यहाँ पर 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इसमें आता है, यहाँ पर वही 2 डायमेंशन है तो y भी आ जाएगा
इज इक्वल टू 1/c² कर्ल u बाय कर्ल t। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, जब भी आपके पास वेव इक्वेशन होगी तो t का डबल डेरिवेटिव होगा यहाँ पर, बस ये चेंज है, यहाँ पर t का डबल डेरिवेटिव और यहाँ पर भी, बट हीट इक्वेशन में क्या है, वन डेरिवेटिव, ये चेंज है। और सबसे अलग होती है लैपलास इक्वेशन, और सबसे इजी भी होती है याद करनी, लास्ट इज लैपलास। रुको, लैपलास, लैपलास इक्वेशन में सिर्फ आपको क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव लो, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल वाई स्क्वायर, और उसको 0 रख दो। और अगर आपको पता हो कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये वाला प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, इसको हम डेल स्क्वायर भी बोलते हैं। डेल स्क्वायर का मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब कि ग्रेडियंट की ग्रेडियंट से, मतलब हाँ, ग्रेडियंट की ग्रेडियंट से डॉट प्रोडक्ट, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कभी आपको लगे कि ऐसे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, u इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो लैपलास इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास 5 टाइप की इक्वेशंस है। अब आपको चेक करना है कि कौन सी दे रखी है। देखो, अब आप ना इक्वेशन देखोगे और एकदम से बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2D दिया है, तो 1 वाला तो ये गलत ही हो गया, लैपलास नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अब 2 डायमेंशनल है, अगर यहाँ पर 1 डेरिवेटिव है तो हीट इक्वेशन, 2 डेरिवेटिव है तो वेव इक्वेशन, तो ये हमारा ये वाला हो गया और ये गलत हो गया। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आपको सिर्फ आर एस टी फाइंड आउट करना है और एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाल दो, फिर उसका साइन देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है ना। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आर, क्योंकि ये मेरा आर है, देन माइनस 4s प्लस 4t, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, कैपिटल आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू -4 और टी की वैल्यू 4। तो हमें निकालना है एस स्क्वायर माइनस 4RT, सो दैट विल बी -4 का स्क्वायर तो 16, देन -4, आर की वैल्यू ये और टी की वैल्यू 4, तो 16 - 16 आ रहा है 0, विच विल पैराबोलिक। तो यहाँ से हमारा आंसर आया पैराबोलिक। ओके, नेक्स्ट। अब देखो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीजें रिपीट होंगी, आपको लगेगा कि अच्छा लगातार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो देखो ये नेक्स्ट में फिर से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ ली। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वही आपको पहले करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, हमें दिया हुआ है r -2s -8t इज इक्वल टू 0। और मैंने अभी अभी बताया था कि आप r को लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस करो, -2s की जगह लैम्डा रख दो और t को हटा दो, t को कांस्टेंट 1 मान लो। तो ये अब यहाँ से इसके रूट्स निकालो, तो ये आई थिंक सेम क्वेश्चन ही आया है। चलो, इसने तो सिर्फ इक्वेशन ही पूछे हैं, देखो dy/dx, तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा लैम्डा 1 आया है 4 और लैम्डा 2 आया है -2। तो इक्वेशन मैंने अभी बताई थी ना कि y1 प्लस y1 बाय सॉरी dy/dx प्लस लैम्डा 1 और dy/dx प्लस लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 मेरा ये है बस। और यहाँ से अगर सॉल्व भी करोगे तो dy प्लस 4dx इज इक्वल टू 0, dy माइनस 2dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व नहीं करना क्योंकि इक्वेशन में उसने d की फॉर्म में ही दिया है, तो ये वाला ही बन रहा है हमारा। देखो एक बार, हाँ, माइनस का 2 है और प्लस का 4 है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से डिफिकल्ट नहीं आएंगे सच में। आप देखो अभी से वापिस से फिर क्या आ गया, वही पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव दे दिया ना यहाँ पर, दिस वन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कौन सी होगी, वेव इक्वेशन, ये वाली। हीट इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास वन डेरिवेटिव होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और लैपलास तो है ही नहीं, है ना, इसलिए। नेक्स्ट, ये हमारा वापिस से सेकेंड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया।
जिसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, है ना। तो अभी बताया था मैंने आपको कि क्या करोगे, डी एक्स बाई पी करना है इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। तो देखो यहाँ से, तो आपका क्या आएगा, डी एक्स बाई, ये हमारा p है, कैपिटल P है y, डी वाई, यहाँ पर देखो q का कोफिशिएंट है -x, एंड दिस इज इक्वल टू डी जेड बाय वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बना। तो पहले तो आप पहले दो ही ले लो, है ना, यहाँ से लग रहा है कि इन दोनों से ही काम बन जाएगा। तो जब मैं डी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय माइनस एक्स रखती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, ये बना। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाय टू, प्लस सम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं बाय टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहाँ से आप वाई स्क्वेयर को भी इधर ले आओ, तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। एक इक्वेशन तो ये आई है। तो मैंने अभी बताया था कि आप चेक भी कर सकते हो कि ये कौन से में है, तो ये सिर्फ इसमें है, तो यही अपना ऑप्शन है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। और अगर आपको चेक करना है तो जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, आप यही चेक करो कि ये किसके लिए क्वालिफाई, किसके लिए मल्टीप्लायर बन सकते हैं, तो फिर आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि एक निकाल लिया तो काम खत्म, और किसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है भी नहीं ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ये इक्वेशन। अब ये मुझे पता नहीं है पीडी में है हमारे या फिर किसी और मैथ में है, बट मुझे इतना याद है कि यहाँ पर आयलर इक्वेशन का यूज होता है, और मुझे पक्का लगता है कि ये हमारी इसमें नहीं था, है ना, पीडी में। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, बट मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना होगा। कि जब भी आपके पास कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये दिया आपको u इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये दिया है, और उसने ये पूछा है, जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, आई थिंक ये हमारे एडवांस कैलकुलस में है ना, एडवांस कैलकुलस में एक चैप्टर है ना डिफरेंशिएशन का, उसमें है ये। तो जब भी आपसे ये टाइप की चीज पूछे तो हमेशा ही वो किसका क्वेश्चन होता है, आइलर इक्वेशन, आइलर इक्वेशन से सोल्व करेंगे। क्योंकि आइलर इक्वेशन ये कहती है कि जब भी आपके पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ n डिग्री, तो आप उसका अगर ये चीज निकालना चाह रहे हैं x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई इंटू दिस, सो दैट विल बी वो ऑर्डर, और इंटू में u फंक्शन, ये होती है हमारी आइलर इक्वेशन। तो यहाँ से आपको ये चेक करना है कि इसकी डिग्री कितनी आएगी। तो पहले तो ये होमोजीनियस बनना चाहिए, होमोजीनियस का मतलब y बाई एक्स की फॉर्म का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो e रेस टू द पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स प्लस वाई। तो ऊपर से जितना x कॉमन आ रहा है उतना ले लो, नीचे से जितना x कॉमन आ रहा है उतना ले लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई बाई एक्स इस पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा, और नीचे से मैं x कॉमन लूंगी तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, है ना। सो दैट विल बी, एक एक्स कैंसिल x, और यहाँ पर देखो अंदर, यहाँ पर और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ y बाई एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ये y बाई एक्स की पावर 2 आई है, यहाँ पर देखो ये y बाई एक्स है, इसकी पावर 2, और यहाँ पर भी y बाई एक्स है, इसकी पावर 1। सो दिस इज ओवरऑल ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो जो y बाई एक्स का है, तो इसकी जो पावर होती है ना, वही आपकी n होता है। तो यहाँ पर कितना आया, 1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी जो n की वैल्यू है वो है 1। बट यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो ये आया, अभी तो u नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब जब मैं x और कर्ल बाय कर्ल x e की पावर u प्लस y कर्ल बाय कर्ल y और e की पावर u इज इक्वल टू बाय आइलर्स थ्योरम क्या आएगा, n की वैल्यू 1 आई इंटू ई रेस टू द पावर u आएगा, क्योंकि जो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना वही आता है इधर। बट उसने क्वेश्चन में ये ई रेस टू द पावर यू नहीं पूछा, उसने पूछा ये वाला, तो आपको यहाँ से ये निकालना है। तो देखो क्या आएगा, जब भी आप डेरिवेटिव करते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो सेम आएगा,
और फिर हम u का करते हैं ना ऊपर से, तो कर्ल u बाय कर्ल x, देन प्लस वाई ई रेज टू द पावर u और देन कर्ल u बाय कर्ल x, एंड देन दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये बाय आइलर इक्वेशन ये इसके इक्वल है, तो पूरे में से ये e की पावर u हमारा कॉमन आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट में आंसर आने वाला है कर्ल u बाय कर्ल x प्लस वाई कर्ल u बाय कर्ल, सॉरी यहाँ पे y है, कर्ल y इज इक्वल टू 1, क्योंकि कैंसिल हो गया ना e की पावर u, सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो हमारा 1 है। ओके, भले ये हमारे मैथ का नहीं है बट इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो है, तो इसलिए ये यूज हो सकता है, बट आपको ये याद रखना है कि ये आइलर इक्वेशन से सोल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट में देखो, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हमको और उसने कहा है कि ए और बी को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है ना। फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ही है कि आपको इक्वेशन दी होती है और आपको पीडी बनानी होती है। तो देखो चलो, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई की पावर 2 प्लस बी, और क्योंकि देखो यहाँ पर p भी है और q भी है, तो इसका मतलब मुझे पहले तो दोनों निकालने ही चाहिए। p का मतलब है z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूं, तो यहाँ से मेरा आएगा 2zx एंड दैट विल बी इक्वल टू ax प्लस वाई, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a आएगा, और b का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो मेरा zx है उसकी वैल्यू क्या आई, ax प्लस वाई और इनटू में a, ये आया। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। जब आप इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2zy का मतलब कर्ल z बाय कर्ल y, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, इसका तो 0 और इसका 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 से 2 फिर कैंसिल, तो हमारा यहाँ से जो जेड वाई है वो ये आया, और जेड वाई का मतलब क्यू ही है, ठीक है, ये आए हमारे। अब देखो, हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो इन्होंने अपने आप ही तरीका आपको एक तो बता रखा है कि आप क्या करो, एक की x से मल्टीप्लाई और एक की y से, फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है। तो हमें एक बार तो यहाँ पर क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, यहाँ पर भी क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो अगर हम पहले की x से मल्टीप्लाई करें और इसकी y से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, तो देखो क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, इसकी हमने x से मल्टीप्लाई की तो ए एक्स और ए एक्स प्लस वाई, और इसकी हमने y से की प्लस वाई और ए एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से मेरा बना ए एक्स प्लस वाई, और ये भी मेरा ए एक्स प्लस वाई ही बना है, सो दैट विल बी ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये आया मेरा। तो इन्होंने तो बोला क्यू स्क्वायर आना चाहिए, क्यू स्क्वायर तो नहीं आया, है ना, तो ये तो मेरा गलत है, और पी स्क्वायर भी नहीं आ रहा, वो भी गलत है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हाँ हाँ हाँ, अरे ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आया ना, और देखो यहाँ से ए एक्स प्लस वाई क्या है आपका, क्यू ही तो है, सो दिस इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। तो हमारी क्या इक्वेशन आई, पी एक्स और क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये आया है। तो ये वाला कौन सा था अपना, फर्स्ट ही था, है ना, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। सिमिलरली अगर आप p की y से करोगे और q की x से करोगे तो ये नहीं बनेंगे, तो ये भी गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा सेकंड चैप्टर से आया है, तो ये हमारा p है, कैपिटल p, ये कैपिटल q और ये पूरा r। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारी बनेगी dx और यहाँ पर dy dz, तो dx के बाय में x y 3z, x y पर 3z। तो पहले तो इन दोनों को ही लो, जैसे आप इन दोनों को लोगे तो आपका बनेगा
डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो ये हमें देगा लोगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट भी लोगरिथम में ले लो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लोगरिथम ऑफ एक्स माइनस लोगरिथम ऑफ वाई इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ कॉन्स्टेंट। और आपको पता होगा लोगरिथम में माइनस होता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ से हमारा आया लोगरिथम ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c1। तो लोगरिथम से लोगरिथम कैंसिल कर दो इज इक्वल टू c1। तो एक आंसर तो x बाई वाई आना चाहिए। देखो x बाई वाई इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, y बाई एक्स भी हो सकता है क्योंकि आप इसका नेगेटिव ले लो, वो कांस्टेंट में डाल दो, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी मुझे कुछ पता नहीं लगा, सेकंड और निकाल के देखते हैं। अब सेकंड में आप एक काम करो, देखो इन्होंने ना सेकंड ऑप्शन में एक क्लू दे रखा है कि आप x और z को लेके चलो, यहाँ पर भी x z है, यहाँ पर भी x z है और यहाँ पर भी x z है। आंसर तो y और z से भी आएगा, बट हमें तो ऑप्शंस में देखना है ना कि कौन सा ठीक है। तो या तो आप इन दोनों को ले सकते थे या फिर आप इसको और इसको ले सकते थे। तो अभी मुझे ये और ये लेने पड़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ऑप्शन में x और z ही दे रखा है, y और z नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, dx बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 3z, ये लेके चलो। अब इंटीग्रेशन करो, आएगा लोगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 लोगरिथम ऑफ z। अब इस 3 को इधर भी ले आ सकते हो, तो ये मैं कैंसिल कर देती हूँ, है ना। और सम कांस्टेंट भी आप कैसा लोगे, लोगरिथम की फॉर्म में, ऐसे। और जब ऐसा हो a लोगरिथम ऑफ b, तो आपको पता होगा कि लोगरिथम ऑफ b की पावर a हो जाता है, तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा। और अब इसको इधर ले आओ, तो लोगरिथम ऑफ x की पावर 3, और जब ये माइनस का होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से लोगरिथम ऑफ x की पावर 3 बाई z इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c1। लोगरिथम से लोगरिथम कैंसिल, x की पावर 3 बाई z इज इक्वल टू सम दूसरा कॉन्स्टेंट कुछ भी, तो x की पावर 3 बाई z, देखो ये वाला, क्योंकि नहीं ये भी ठीक है वैसे तो, पता नहीं इन लोगों ने, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि y बाई एक्स भी आ सकता है ना। देखो y बाई एक्स कैसे आएगा, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। इस इक्वेशन को आप पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ लोग एक्स प्लस ऑफ लोग वाई इज इक्वल टू सम माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का नेगेटिव करते हो तो कोई भी कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, कोई दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लोगरिथम ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c2। तो y बाई एक्स भी पॉसिबल है, पता नहीं ये लोग कैसे ऑप्शंस बनाते हैं। बट देखो मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं फोर्थ लगा आती, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों का दिमाग ऐसे ही चलेगा चेक करते हुए कि वो x बाई वाई सोच रहे होंगे और x की पावर 3 बाई जेड सोच रहे होंगे। क्या कह सकते हैं, बट इसके दोनों ऑप्शंस ठीक है, सेकंड भी और फोर्थ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट में है हमारे पास, वही निकालना है पी आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है, यस 12xy ऊपर निकाला था ना हमने, और वो थोड़ा लंबा था, सेकंड ही क्वेश्चन था वो, ये रहा देखो, ठीक है। तो सेम है, तो 2x की पावर 3 y आएगा, तो ये आएगा 2x की पावर 3 y, और ये वाला ऑप्शन था, और x की पावर 4, ये x की पावर 4 है, ठीक है। तो सेम। नेक्स्ट देखो वापस आपसे पूछ रहे हैं कि ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या कैसी है, तो आपको वही करना है, आर एस टी निकालो। तो यहाँ पर देखो हमारी इक्वेशन बन रही है r प्लस 2, ये t है, विद रिस्पेक्ट टू y t है, एक मिनट, 3D में कैसे दे दी इन लोगों ने, 3D में, हाँ 3D में चेक करना थोड़ा मुश्किल है।
चलो इसको अभी छोड़ो, क्वेश्चन को, इसको अभी हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट में आपको u दिया और उसने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार डेरिवेटिव निकालना है ना। तो फंक्शन हमें गिवन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2y और प्लस g ऑफ x माइनस 2y। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स। तो एक बार करो कर्ल u बाय कर्ल y। तो आप क्या करोगे, पहले तो फंक्शन का f डैश x प्लस 2y, और अब अंदर जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि इसका 0 और इसका 2। सिमिलरली इसका करो g डैश x माइनस 2y, और अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो -2। अब इसका एक बार और करते हैं, कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल y स्क्वेयर। अब इसका एक बार और हो जाएगा f डबल डैश x प्लस 2y, और फिर से एक बार और आएगा 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस g डैश डबल डैश हो जाएगा अब x माइनस 2y, अंदर वाले का फिर से एक बार डेरिवेटिव करो तो यहाँ पर फिर से 4 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 f डबल डैश x प्लस 2y और प्लस g डबल डैश x माइनस 2y। ये आया। बट उसने पूछा है कि इसका ना इसके साथ क्या रिलेशन है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी, कर्ल u बाय कर्ल x, तो क्या आएगा f डैश x प्लस 2y, बट अंदर वाले का करेंगे तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर x है, फिर प्लस g डैश x माइनस 2y। ओके, सिमिलरली इसके लिए कर्ल x स्क्वेयर, यहाँ पर भी f डबल डैश x प्लस 2y, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे फिर से 1, प्लस g डबल डैश x माइनस 2y। ये आया। अब इसमें और इसमें रिलेशन देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है ना 4 को छोड़कर, ये सेम आई है, ये और ये। तो इसका मतलब यहाँ से दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल x स्क्वेयर। ये आंसर आया। तो उसने यही पूछा है, तो ये आया हमारा 4 टाइम्स दिस। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी मुझे पता है कि ये हमारा इस मैथ का नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे कि यहाँ पे फिर से हमें आइलर इक्वेशन का यूज करना है ना। तो जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने लोगरिथम को उस साइड ले गए थे, बेसिकली एक्सपोनेंशियल कर दिया था दोनों साइड। यहाँ पर भी टेंजेंट दे रखा है, तो ये टेंजेंट इनवर्स है, इसको इधर लेके आओ और फिर सॉल्व करना है। ओके तो देखो कैसे करेंगे, चलो। सो टेंजेंट u हो जाएगा, मैं टेंजेंट को इस साइड ले आई, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बाय x माइनस वाई। तो सिमिलरली वही करेंगे, ऊपर से जितना x कॉमन आ रहा है उतना लो, तो ये बन जाएगा y बाई एक्स पूरे की पावर 3 और नीचे x 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर एक x कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा ये और कोई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, है ना, क्योंकि अंदर सिर्फ y बाई एक्स है। तो मेरे जो n की वैल्यू है ना वो 2 है ये। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जब मैं कर्ल टेंजेंट u बाय कर्ल x प्लस कर्ल टेंजेंट u बाय कर्ल y करूंगी, तो वो आएगा n इंटू यू। तो n का मतलब क्या है कि कितना ऑर्डर आया, तो 2 और इंटू u की जगह टेंजेंट u है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ कि आप क्या करो, टेंजेंट u का डेरिवेटिव करो और फिर उसको लिखो। पहले आप क्या करोगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव जो भी होता है x के विद रिस्पेक्ट टू, रुको, पहले टेंजेंट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टेंजेंट का विद रिस्पेक्ट टू फिर से यहाँ पर u और u का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट u। तो उसको सिंप्लीफाई करके आप चेक करना कि कौन सा मैच कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम है आपका। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो, ये अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये आपका आई थिंक पता नहीं 6th तो नहीं 7th चैप्टर है जिसमें मोंगेस मेथड है ना आपका, उस टाइप से सॉल्व हो सकता है ये। बट एक चीज देखो, ये ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है x इंटू आर प्लस 2p। तो ना तो ये पूरी की पूरी 2 ऑर्डर की है कि जैसे कि आप वो डी डैश वाले मेथड से सोल्व करते थे वैसे कर सकते हो, नहीं वो भी नहीं है। तो इतनी इजी नहीं होगी, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में,
आप सपोज करो कि आपको पता ही नहीं कि कैसे सोल्व करनी है, आपको मूंगेस मेथड भी नहीं पता है ना, और ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप इसके अंदर पुट करके देख लो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं है। सिंपलेस्ट वे। तो हम यही करेंगे अभी। यहाँ पर देखो आर का और पी का मतलब बस पता होना चाहिए आपको। तो एक्स, आर का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव, तो जेड एक्स एक्स, और फिर +2, पी का मतलब होता है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक बार डेरिवेटिव, और वो 0 आना चाहिए। एक बार ये जेड पुट करके देखो, उसने जेड दिया है f1y प्लस 1/x f2y, ये दिया। अब जेड एक्स निकालो और जेड डबल एक्स निकालो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, ये तो 0 हो गया। ये कांस्टेंट है, f2y तो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव माइनस का 1/x²। अब जेड डबल एक्स भी निकालो, इज इक्वल टू, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरा बनेगा f2y, और माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं प्लस का 2 होगा ना, हाँ प्लस का 2 हो जाएगा, और बाय एक्स की पावर 3। अब ये जो वैल्यूज आई है ना आपकी दो, ये वाली और ये वाली, ये इस इक्वेशन में पुट करके देखो, इस वाली में, तो देखो कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने इसकी एक्स से मल्टीप्लाई की, इसकी करो एक्स के साथ, एक्स जेड एक्स एक्स और 2 zx, ये चेक करते हैं, प्लस का 2 zx, यस, सो दैट विल बी 2, और एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बच जाएगा x² f2y, और यहाँ पे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 2/x² f2y इज इक्वल टू 0। देखो ये तो पहले वाला ही 0 आ रहा है, इससे पूरा ही तो कैंसिल हो रहा है ना, तो इसका मतलब पहले वाला ही ऑप्शन ठीक है। ओके, जैसे मैं अभी ना देखो दूसरा एक और करके दिखाती हूँ, उसमें 0 नहीं आएगा इक्वल टू में, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। बट मैं वैसे बताना चाह रही हूँ आपको कि इससे आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना क्वेश्चन में, तो आप ऐसे करो। तो ये जैसे ये वाला ऑप्शन देखो, सेकंड वाला, इसमें क्या कहा है, f1y प्लस एक्स इंटू दिस, तो मैं यहाँ पे 1/x की जगह x ले लेती हूँ, और इस पूरे को वापिस से सोल्व करते हैं। ओ ओ, कहाँ गया, हम्म, यस, तो यहाँ पर x लो, अब हम zx निकालेंगे, zx निकालोगे तो f2y आएगा, zxx निकालोगे तो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो 0 आएगा, इसमें तो x है ही नहीं। तो अब आप जब इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो यहाँ पर देखो x इंटू 0, क्योंकि जेड एक्स एक्स अपना 0 आया है, प्लस 2 इंटू f2y, तो ये तो मेरा 0 नहीं आया ना, ये तो मेरा ये आया है f2y, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ आया, इस तरह से आप चेक करोगे ना, तो बाई चांस अपना पहला ही आ गया है ना, हो सकता है 2-3 ट्राई करो तीसरा आ जाए, तो उसमें भी कोई मतलब ना, तो टाइम ज्यादा लग रहा और ना ही आपका दिमाग ज्यादा लग रहा। इस तरह से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, द इक्वेशन वही पूछा है, हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक, है ना, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। पता नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं अभी कि हम 3 डिग्री में कैसे निकालते थे, क्योंकि RST वाला मेथड तो पता है, बट ये 3D वाला नहीं पता, तो इसको भी स्किप करते हैं अभी हम। नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारा आया है कौन सा, सेकंड चैप्टर का ही ना, कि पी वाला, तो हम क्या करेंगे, dx/1 dy/1 और dz/sin x प्लस sin y, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आएगा आपका dx प्लस इज इक्वल टू dy, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू y सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब x माइनस वाई, ये दिखना चाहिए आपको, है ना, तो x माइनस वाई देखो किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पर x प्लस वाई है, x माइनस वाई नहीं है। अब उसके बाद ये आते हैं हमारे, ये आएगा z वाले कंपोनेंट से, है ना, ये वाला। तो मैं वही चीज बताना चाह रही हूँ, आप अपना ऑप्शन से देखो, कि आपको लग सकता है कि मान लो मल्टीप्लायर निकालने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप सिर्फ क्या करो, इसके अंदर पुट करके देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा दिमाग भी नहीं खराब होगा। ठीक है, अगर आपने 2 सेकंड में सोच लिया कि मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लायर क्या होगा, फिर तो ठीक है, बट अगर आप नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्ट एक काम करो, जो ऑप्शन है उनको ही पुट करके देख लो। मान लो मेरा पहला, देखो पहला मेरा z दे रखा है ये वाला, और यहाँ पर p का मतलब होता है zx और q का मतलब होता है zy। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो। मैं ये वाला ऑप्शन लेके चल रही हूँ अभी, फर्स्ट वाला। z का डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो एक तो आएगा a और यहाँ से आएगा माइनस साइन x, और जेड वाई लेके चलो। देखो जेड वाई क्या आएगा अपना, माइनस का a आएगा और यहाँ से करेंगे तो प्लस साइन y। और इसने क्या बोला है, p और q को ऐड करो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब मुझे इसको और इसको ऐड करना है, यही तो मेरा p और q है। तो ये मेरा p है और यहाँ पर ये मेरा q है, और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस q आपका क्या आ रहा है, a से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ रहा है माइनस का साइन x और प्लस का साइन y। तो देखो उसने कहा है यहाँ पर देखो, उसने कहा है कि साइन x प्लस साइन वाई आना चाहिए, और यहाँ पर आया माइनस का साइन x प्लस का साइन वाई। तो कुछ तो गड़बड़ है, पहले वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया गलत, ये भी गलत था क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें चाहिए साइन वाई और साइन एक्स, है ना। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर कोस एक्स था, अगर मेरे यहाँ पर दोनों ही माइनस के हों तो प्लस आ जाएगा। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, ये पक्का सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस है ना बाहर। तो देखो z इज इक्वल टू ये है, तो मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करती हूँ, zx, तो a और प्लस साइन x आएगा, और zy इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ आ रहा है देखो साइन y। मैंने ये वाला लिया, ये वाला। अब आप इन दोनों को ऐड करो, जैसे आप ऐड करोगे इससे ये कैंसिल, तो आ गया ना साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो इसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन ठीक है, ज्यादा लंबे प्रोसेस से क्यों जाना है आपको। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। इस तरह से करोगे ना तो एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चंस होंगे, ये भी गलत। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स हु सेंटर लाइज ऑन द जेड एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से आया है। इसमें क्या कहा है उसने कि वो सारे के सारे स्फीयर्स लो जिनका सेंटर आपका जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो उसमें कैसा होता है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और कैसे बताऊं, रुको, ऐसे होता है ना, हाँ। तो ये आपकी जेड एक्सिस है और मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो आपके जितने भी स्फीयर्स हैं उनका सेंटर इधर लाई कर रहा है। तो अगर उनका सेंटर इधर लाई कर रहा है तो दैट मीन्स उसके बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो जीरो होंगे। इसका मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर और जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ए बी सी होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, सेंटर। तो ए बी सी हमारा सेंटर होगा और आर हमारी रेडियस होती है। और उसने कहा है कि सेंटर आपका जेड एक्सिस पे होना चाहिए, तो जेड एक्सिस पे है तो सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो इसका मतलब मुझे ए भी जीरो दे रखा है और बी भी जीरो दे रखा है, सी नॉन जीरो है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको हटा दूंगी और इसको हटा देंगे, तो ये आएगा मेरा वाई का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है, उसने क्या कहा कि इसको देखो कि ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना और एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। चलो निकालो। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस सी इज इक्वल टू 2r। तो नहीं नहीं नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, रुको। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, इसका हो जाएगा बट इसका जीरो होगा, तो इसका आएगा 2z माइनस सी, और अंदर वाले का करोगे तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिकली p, है ना, तो ये p ही होता है हमारा, इज इक्वल टू 2r। बट इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो जीरो, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। 2 को कॉमन लो तो ये आएगा दिस। सिमिलरली आप इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करो
तो आपका आएगा y इसकी तरह ही, और z माइनस सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक की x से मल्टीप्लाई करो, दूसरे की y से, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करो कौन सा 0 आ रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई सपोज करूं y के साथ और इसकी कर दी हमने x के साथ, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड माइनस सी पी वाई, है ना। और इसमें आएगा हमारा वाई एक्स प्लस जेड माइनस सी क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाई एक्स प्लस जेड माइनस सी पी वाई इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा, इससे ये कैंसिल, तो ये मेरा आया जेड माइनस सी और यहाँ पर आया क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं है क्योंकि z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्यू एक्स माइनस पी वाई 0 आया। तो ये वाला क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये वाला, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हो। और भी कोई तरीका हो सकता है, बट अभी मेरे को जैसे ये किक हुआ तो हम इस तरीके से कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आई थिंक नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ बट उस जैसा ही है, सेम करेंगे हम कि हमें क्या करना है, dx के बाय में p, तो p की वैल्यू x है, dy के बाय में y एंड dz के बाय में z। तो ये मैंने जैसे अभी करके दिखाया था ना आप लोगों को, पहले दो लोगे तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लोगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ y लोगरिथम ऑफ c, है ना। तो यहाँ से आएगा लोगरिथम ऑफ x माइनस लोगरिथम ऑफ y लोगरिथम ऑफ c सम c1, और जब माइनस में होता है तो x बाई वाई हो जाता है इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c1। लोगरिथम से लोगरिथम कैंसिल, तो x बाई वाई होना चाहिए, तो x बाई वाई इसमें है। सिमिलरली जब आप इन दोनों को लोगे, देखो जब आप इन दो को लोगे तो सेम ही तो चीज चलेगी, बस x और y की जगह y और z होंगे, तो फिर y बाई z आ जाएगा सेम। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है। तो वही मतलब सेम टाइप से ही रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में पूछा है वही हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक, तो ये हमारा r है प्लस 2s प्लस 4t इज इक्वल टू 0। तो r और r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 4, तो s स्क्वेयर माइनस 4rt चेक करो, s स्क्वेयर आएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, है ना। सो दैट विल बी 4 माइनस 16, दैट इज नेगेटिव, कुछ भी हो बट नेगेटिव है। जब भी लेस देन 0 होता है तो हमारा इलिप्टिक बनता है, तो ये आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग आर। ये आई थिंक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको फिर थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा चैप्टर का। मुझे भी अभी याद नहीं है कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट में आपके पास ये है द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो आपको क्या दिया है, ये इस टाइप से हो गया, क्या बोलते हैं, आर प्लस टी इज इक्वल टू जेड बाई ए। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो z उठाओ और इसके अंदर पुट कर करके देखते रहो, आ जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पुट करूं, सपोज z इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या निकालना है, z का विद रिस्पेक्ट टू x डबल टाइम डेरिवेटिव, तो मैं निकालती हूँ पहले zx, तो zx आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसका करोगे तो f डैश x प्लस वाई। सिमिलरली जब आप x डबल डैश निकालोगे तो यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। अब z वाई वाई,
जेड वाई वाई में देखो थोड़ा काम होगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई और फिर एफ एज इट इज, और इसका करोगे तो ई रेस टू द पावर वाई बाई ए, और फिर वाई का 1 हो जाएगा 1 बाई ए। तो ये आया, ये तो मेरा एक बार डेरिवेटिव करने पे आया है। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे जेड वाई वाई, सो दैट विल बी ई रेस टू द पावर वाई बाई ए। पहले देखो ये एज इट इज, अभी मैंने इसको एज इट इज रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस वाई। अब इसको एज इट इज रखो, एफ डैश एक्स प्लस वाई, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई रेस टू द पावर वाई बाई ए इंटू में 1 बाई ए। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा सेम ही आ गया था वैसे तो, बट क्योंकि यहाँ पर 1 बाई ए हमने कॉमन लेंगे तो ये पूरा ही आएगा, तो आएगा मेरा ई रेस टू द पावर वाई बाई ए एफ डैश एक्स प्लस वाई, है ना। पहले इसको एज इट इज रखा, इसका किया, एंड देन प्लस, अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज रखते हैं और फिर इसका करेंगे ई रेस टू द पावर वाई बाई ए इंटू में 1 बाई ए, ये बनेगा। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और कुछ कैंसिल होना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ कैंसिल होगा? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सारी प्लस की टर्म्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर तो मैं जब इसको देखो, इसको और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि सारे प्लस के हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये वाला, क्योंकि ना माइनस वाले से कुछ होप हो भी सकती है, ये जो माइनस है, क्योंकि एक में प्लस होगा एक में माइनस आएगा ऐसे। तो अगर मैं अब ये वाला लेके चलूँ, सेकंड वाला, सेकंड वाले में जेड डबल डैश यही आएगा, डबल एक्स। डबल वाई वाले में देखो, पहले एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये ठीक है। अब इसमें जब मैं करूँगी तो ये आएगा माइनस का पूरा, और यहाँ पर एक और माइनस आएगा, ये आएगा मेरा माइनस का एफ डैश, तो माइनस, ये एज इट इज, ये ठीक है। देन प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हम करेंगे तो भी ठीक है। और यहाँ पर सारी जगह एफ माइनस एक्स है यहाँ पर। तो माइनस माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी है। अब कुछ कैंसिल हो सकता है। अब आप जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई ये करो, तो ये आएगा मेरा ई रेस टू द पावर वाई बाई ए एफ डबल डैश एक्स माइनस वाई, और ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो प्लस का आया है। कुछ तो लंबा पड़ेगा। आप लोगों को मेथड समझ आ गया, आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक इसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग ये ट्राई करना, बट आपको समझ आ गया ना आपको क्या करना है, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल टाइम्स, ये करना है। ये वाला सेम है जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था। अभी देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने को बोला है, तो आप कैसे करते हो, ये हो जाएगा डी की पावर 3 माइनस 3, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4, और ये होता है डी, यहाँ पर एक मिनट, डी डैश भी आएगा ना एक, डी डैश एंड प्लस 4 डी डैश की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 0। और हम क्या करते हैं, डी की जगह एम पुट करते हैं और डी डैश को 1 पुट करते हैं, तो आएगा एम की पावर 3 माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इनमें से गेस भी कर सकते हो कि कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो आप 1 चेक कर सकते हो, 1 या -1, है ना, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ तो दिया होगा हमको क्लू। तो देखो ध्यान से, सब में ना y प्लस 2x तो है ही, हाँ। तो जब y प्लस 2x है तो इसका मतलब अगर हम m की जगह -2 रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। एक बार चेक करो, जैसे आपने -2 रखा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस 4, तो आएगा -8।
एक मिनट, y माइनस के 12 प्लस के 4, अच्छा +2 रखो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, अब 0 बन रहा है। ठीक है, एक m इज इक्वल टू 2 आया। तो जैसे ही एक आपके पास रूट आ गया तो आप क्या करो, सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व कर लो। तो यहाँ पर 1 क्या आएगा, -3, और यहाँ पर 0 और ये 4। तो 1 यहाँ पे 2, ये -1 आया, फिर यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, -2 -4 0। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी m² - m - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा m² माइनस का 2m प्लस का 2m, सॉरी प्लस का m -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m -2 और m + 1। तो हमारे जो दो रूट्स यहाँ से आए हैं, m इज इक्वल टू 2, एक आया -1 और एक +2 हमने गैस किया था। तो हमारे क्या है, दो तो 2 आए हैं और एक -1 आया। तो कौन सा आंसर होता है, एक तो ये वाला होगा, ये भी है, और y + 2x, तो ये वाला ही ठीक है, क्योंकि जब भी रिपीटेड रूट आते हैं तो साथ में एक x भी मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, ये वाला। ओके, नेक्स्ट इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने को बोला है। ओके, इससे नेक्स्ट तो इजी होगा हमारा, क्योंकि हाइपरबोलिक पैराबोलिक वाला ही है। तो यहाँ पर हमें r तो नहीं दिया हुआ, ये हमारा s है, तो माइनस का s और प्लस का t, बाकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास आया है, कैपिटल R की वैल्यू आई मेरी 0, s की वैल्यू 1 माइनस का, और t की वैल्यू आई 1। तो s² - 4rt, सो दैट विल बी 1 - 4 × 1 और इंटू 0, है ना, r की वैल्यू तो 0 है, यस, सो देन इट विल बी 1। और जब 1 आया तो पॉजिटिव आया, तो ये हाइपरबोलिक, इस तरह से। ओके, ये भी हमारा इजी है, 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन पूछी है, तो x² + y², और क्योंकि वेव इक्वेशन है तो ये वाला आएगा, हीट इक्वेशन बोलता तो ये वाला आता। ये, और देखो ये एक अलग से आया है मूंगेस मेथड्स पे। वैसे तो आप छोड़ सकते हो अगर मूंगेस मेथड नहीं पढ़ के जा रहे हो, बट फिर भी आप क्या करते हो, r इज इक्वल टू आई थिंक p माइनस कुछ तो होता था, एक मिनट मैं भूल गई हूँ, s, और यहाँ पर y लिखते थे और यहाँ पर x आता था, और t में हम करते थे q माइनस s, यहाँ पर x और यहाँ पर y, कुछ तो ऐसा ही होता था शायद, यही है। ठीक है, तो हम ये पुट करते थे, और जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो r की जगह p माइनस sy/x आएगा, इज इक्वल टू a² और q माइनस sx/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके p माइनस sy/y इज इक्वल टू a² q माइनस sx और x। फिर हम s वाली टर्म्स अलग और बिना s वाली टर्म्स अलग करते थे। तो यहाँ से हमारा आता था, जैसे मैं py लिखूंगी, और यहाँ से विदाउट s वाली -a² qx, और फिर s को हम अलग निकालेंगे, और s को जैसे अलग निकाला माइनस का y² और प्लस ax², दिस इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये इक्वेशन आएगी और एक ये इक्वेशन आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, py -a², हाँ सॉरी यहाँ पर ये dp वगैरह ही होते हैं, dp dx, इसलिए कह रही थी मैं, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, काफ़ी टाइम हो गया। बट आप यहाँ पे p की जगह dp रखो और q की y की जगह dy रखो, तो हमारा पूरा ही सेम आएगा। मतलब ये ऐसे होता है, dp dy -a² dq dx। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आएगी इस वाली से, और जहां पर y दिख रहा है वहां पर dy रखो, तो dy का स्क्वायर वो भी माइनस का, और प्लस a इंटू डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कौन सा बन रहा है, dp dy, और ये तो हमारा ये वाला ठीक हो गया, देखो, है ना।
क्योंकि ये वाली इक्वेशन भी आ गई, और जब इस नीचे वाली में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये नीचे वाली भी आ गई, ये ए का स्क्वायर था। ओके, यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। वही चीज, मतलब अगर मूंगेज मेथड याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज रहने देना। हम्म, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आप होमवर्क की तरह कर सकते हैं या फिर खुद ट्राई करो। तो जैसे कि ये वाला है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जैसे हमने ऊपर दो इक्वेशंस के लिए निकाला वैसे ही करेंगे, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, फिर बताना अगर कोई डाउट हुए तो एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। और ये वाला आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये इस वैसे इस मैथ का नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया वैसे आइलर मेथड से कर सकते हो इसको। तो आई होप बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस आप स्किप भी करोगे अगर वो आउट ऑफ सिलेबस, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस पूरा पढ़ने पर ही कवर होगा, तो छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। मतलब 5 में से 4 कर दो, बट ऐसा हो कि बाकी सारे आपके हो जाएं ठीक से, है ना, बर्डन नहीं लेना ऐसे माइंड पे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। बताना मुझे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।